कुलदीप सेंगर केस पर सबसे फ्रेश अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की लाइफ सेंटेंस को माफ करके उन्हें बेल ग्रांट कर दी। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए कहती है कि शायद आप भूल रहे हैं कि उस समय कुलदीप सेंगर एक सिटिंग एमएलए थे, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे। इतनी पावरफुल पोजीशन पर बैठने के बाद अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है और उस कार्य करने के बाद इस प्रकार के डिसीजन आते हैं तो ये जो रेप सर्वाइवर है उसकी जान पर खतरा है, उसकी फैमिली की जान पर खतरा है और साथ ही साथ कानून की नजर में भी गलत है। ये हम सब जानते हैं कि एक हाई प्रोफाइल केस है, रूलिंग पार्टी का एमएलए इसके अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन उसके बावजूद भी सीबीआई ने इतनी ईमानदारी से इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करी है और अभी यहाँ तक जो केस आया है ना, ये सिर्फ सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के दम पर ही आया है और अभी भी सीबीआई लड़ रही है। जैसे ही दिल्ली हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया ना, तुरंत पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट पे अपील लेके सीबीआई की कैसे आपने इसको रिहा कर दिया। इसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन, इसको कहते हैं एजेंसी वर्क कैसे करती है। तो एक सवाल ना आपको अपने आप से भी करना चाहिए। जो ये नैरेटिव बना दिया जाता है ना कि मोदी ने तो सारी देश की एजेंसीज को अपने हाथ में रख लिया है, अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल करता है ईडी को, सीबीआई को, तो फिर तो मोदी अपने अकॉर्डिंग यूज कर रहा है ना सीबीआई को, कर दिया सीबीआई को यूज अपने अकॉर्डिंग। अगर सीबीआई नहीं होती, अगर मोदी चाहता तो सीबीआई को तो करने नहीं देता इस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन। क्यों पड़ा हुआ है पीछे फिर मोदी कि भाई जब तक ये सजा नहीं मिलेगी कुलदीप सेंगर को, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा रेप सर्वाइवर को, तब तक शांत नहीं बैठूंगा। फिर तो ये हुआ ना नैरेटिव। तो आप अपने स्वाद अनुसार इस्तेमाल नहीं कर सकते कि भाई यहाँ पर सीबीआई और ईडी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, इंडिपेंडेंट काम कर रही है और यहाँ पर मोदी करवा रहा है।